आपने सुना होगा महाप्रभु जी का चरित्र। जब वल्लभाचार्य जी जगन्नाथ जी आए तो उस दिन महाराज एकादशी थी, और एकादशी के दिन जगन्नाथ जी का महाप्रसाद दिया वल्लभाचार्य जी को। अब जगन्नाथ वल्लभाचार्य जी का महाराज दुविधा में फंस गए कि एकादशी को महाप्रसाद पाना नहीं चाहिए, और जगन्नाथ महाप्रभु का महाप्रसाद है, इसको त्यागना नहीं चाहिए। आखिर करें क्या, क्या करें? जगन्नाथ महाप्रभु का महाप्रसाद है, कोई सामान्य थोड़ी ना है। जगन्नाथ का भाग जगत पधारे हाथ, क्या करें? तो महाराज उस प्रसाद को हाथ पर रख करके रात्रि भर उस महाप्रसाद की महिमा गाते रहे। संपूर्ण रात्रि वल्लभाचार्य जी ने उस महाप्रसाद की महिमा गाई, और जैसे प्रातः काल हुआ और कहा देखो ऐसा दिव्य चिन्मय भगवान का प्रसाद, जो भगवान के साक्षात भगवान के स्वरूप ही है, जगन्नाथ के स्वरूप है, ऐसे जगन्नाथ महाप्रभु के प्रसाद को तुरंत ही पा जाना चाहिए। जय हो। और तुरंत उस प्रसाद को पा गए। जय जय। ऐसे महाप्रभु। एक बार महाराज एक थोड़ा सा हमको स्वयं का स्मरण याद आ गया। ये बात होगी हम समझते सन 2011 के आसपास की होगी, 11-12 की। हम जगन्नाथ जी गए, उस दिन भर हम व्रत थे, एकादशी थी। नवनीत भैया जी एकादशी थी। ये वल्लभाचार्य जी की बात याद सुन के हमको आ गया। तो एकादशी थी, दिन भर हम व्रत रहे, और भी हमारे साथ कई संत थे, उड़ीसा के संत थे। तो वो तो हम अधम जीव जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को उतना नहीं जानते थे। नामदेव जी की जो एकादशी निष्ठा सुन रखी थी, तो मन में था नहीं कुछ भी हो जाए हम नहीं पाएंगे, कुछ भी हो जाए हम नहीं पाएंगे। मन में ही था। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद आया, पुरुषोत्तम वाटिका में रुके हुए थे। सब संतों ने खूब प्रेम से पाया। हमसे कहा अरे बोले पापी कहीं के। एक महाराज जी थे, वो विनोद में बोल लेते, अरे भैया ये जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, या एकादशी उल्टी टकी हुई है, आपको दोष नहीं लगेगा, पा जाइए। लेकिन महाराज हमने नहीं पाया। नहीं हम नहीं पाएंगे, आज एकादशी है। दिन भर भूखे रहे और संतों ने खूब चकाचक पाया। अच्छा महाराज जी, मेरे मन में बार बार आ रही थी एक बात, बताओ कैसे महात्मा है एकादशी का दिन, और महाराज जी इतने ही महिमा सुनाते हमारे सतगुरुदेव भगवान नामदेव जी मर गए, लेकिन अन्न का स्पर्श नहीं किया। हमारी साथ प्रसाद बुद्धि नहीं थी, उसमें अन्न बुद्धि थी। देखो ऐसी महिमा हमारे सतगुरुदेव भगवान बताते, यदि एकादशी को भी कोई प्रसाद दे तो किरण का प्रसाद ले लेना चाहिए। उसमें व्रत का भंग नहीं होता, व्रत का दोष नहीं लगता कि भाई हम एकादशी है हमने अन्न का सिर्फ किरण का प्रसाद ले दे, क्योंकि प्रसाद का अवज्ञा ना हो, प्रसाद का अपमान ना हो, इसलिए ले लेना चाहिए। लेकिन हम अधम जीव नहीं लिए, दिन भर भूखे रहे। देखो जगन्नाथ जी ने कैसी महाराज हमारी स्थिति बना दी। दिन भर भूखे रहे, और संध्या के समय सब लोग दर्शन करने गए। हमने कहा चलो दर्शन में तो कुछ नहीं, जगन्नाथ भगवान के दर्शन है, दर्शन कराते। शाम को दर्शन करने गए, और दर्शन करने गए महाराज संतों ने वहाँ भी खूब प्रसाद पाया, हमने वहाँ भी नहीं पाया। हम बोले नहीं एकादशी हम कैसे पाले, महाप्रसाद है, अन्न का है। हम ऐसे पापी जी वहाँ भी नहीं पाया। अब क्या हुआ, जगन्नाथ जी ने कहा रुक जाओ हम बताते हैं तुमको, तुम कैसे नहीं पाते हो। महाराज क्या हुआ, अचानक जगन्नाथ जी के रूप में बढ़िया गोल मटोल एकदम सुंदर बड़ी बड़ी आंखें, एक वहाँ के पुजारी जी आए, पंडा जी आए, और वो हमको पहले से जानते थे। बिल्कुल ऐसे ही स्वरूप था लगभग, ये अपने अतुल भैया जी है ना, खूब लंबी चौड़ी महाराज, नाक भी थी और गोल गोल नेत्र थे। और जैसे ही हमको देखा और तुरंत बोले एकदम अरे ज्ञानी जी कहाँ से आगे आ गए, और महाराज सीधे पकड़ के पता नहीं कहाँ से उनके हाथ में जगन्नाथ जी के महाप्रसाद था। उन्होंने कुछ हमारी सुनी नहीं ना, हमारी तरफ महाराज हम इशारे कर रहे हूँ कुछ नहीं, और सीधा लेके मेरा महाराज उनका अपना हाथ सीधा हमारे मुंह में ठाक दिया, सीधा अंदर घुसा दिया। ऐसे जगन्नाथ भगवान की कृपा। और महाराज अब हमने किया क्या, अब तो पाई लिया तो पाई लें। महाराज फिर हमने भी खूब प्रसाद पाया। तो देखो जगन्नाथ भगवान का प्रसाद है, खूब प्रेम से पाना चाहिए।